हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करके रखें ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको रेगुलर मिलते रहे। दोस्तों, हम हमारे इस चैनल पर जितने भी सरकारी विभाग का जो नोटिफिकेशन आती है, नौकरी से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है उसकी हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको रेगुलर जानकारी मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज हम जिस विज्ञापन की बात करने जा रहे हैं वो है वन विभाग की ओर से, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट विभाग की ओर से एक विज्ञापन जारी किया गया है। वन रक्षक के पद पर जो भर्ती जारी किया गया है उससे संबंधित विज्ञापन है। तो यदि आप इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें जिससे आपका जो भी डाउट है भर्ती से संबंधित वो आपका पूरा डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं कि ये जो विज्ञापन जारी किया गया है तो इसमें आवेदन करने के लिए क्या करना होगा। तो आवेदन करने के लिए दोस्तों, आपका छत्तीसगढ़ का मूल निवासी यदि आप हैं तो आप इसमें भाग ले सकते हैं। इस भर्ती में भाग लेने के लिए आपको 12 दिसंबर 2021 दोपहर के 12 बजे से लेकर के 31 दिसंबर 2021 रात के 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट का www.cgforest.com, ये जो आपको वेबसाइट दिख रहा है इसमें जा कर के आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। और दोस्तों, इसमें आप आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आप इसमें आवेदन ऑनलाइन ही भर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि आवेदन पत्र यदि भेजते हैं तो वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जो आवेदन पत्र है वो केवल एक ही मंडल के लिए भरा जाएगा। यदि आप 2 या 3 मंडल में भरना चाहते हैं तो आप नहीं भर पाएंगे, तो आप केवल एक ही मंडल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आगे बात करें इसका जो आवेदन शुल्क है उसके बारे में। आवेदन शुल्क इसके लिए जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए जो फ़ीस है वो है 250 रुपये। आप फ़ीस पे करके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो भी श्रेणी हैं, जो जनरल है, उनके लिए 350 रुपये का शुल्क देय होगा। इसके अलावा जो कुछ मंडल है कुछ संभाग है जैसे बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग के जो कुछ मंडल हैं, बस्तर, सुकमा, बीजापुर जो ज़िले हैं, इस ज़िले में यदि इस ज़िले के जो जितने भी प्रमुख मंडल है, कार्यालय है, उसमें यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वहीं का निवासी होना अनिवार्य है। इसके अलावा हम कुल पदों की बात करें तो वन रक्षक के लिए जो कुल पद है वो है 191 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसके लिए हर मंडल के लिए अलग अलग पद है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, राजनांदगांव के लिए कुल 20 पद हैं और खैरागढ़ के लिए कुल 20 पद हैं और कवर्धा के लिए कुल 36 पद हैं। इसी तरह जितने भी वन मंडल हैं उनके लिए अलग अलग पद जारी किया गया है। तो यदि आप सभी को हम यदि कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है 291 पद। दोस्तों, अब हम आगे यदि बढ़ते हैं, आगे यदि देखें शैक्षणिक अर्हता की, शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें कौन आवेदन कर सकते हैं। तो यदि आप हायर सेकेंडरी पास हैं, 12वीं पास हैं, 12वीं उत्तीर्ण हैं, तो आप
इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और आयु सीमा इसकी क्या रहेगी, तो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम, मतलब आपका जो एज है इस डेट को 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो उच्च आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो भी अलग अलग कैटेगरी है उसमें जो भी आयु सीमा में छूट दी गई है उसके अनुसार ही छूट दी जाएगी। अब आगे हम यदि बात करें इसकी वेतन की, तो वेतन है इसकी, वेतन मैट्रिक लेवल 4। और शारीरिक योग्यता की हम यदि बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो ऊंचाई है वो रहेगा अनुसूचित जनजाति के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 145 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य वर्ग हैं उनके लिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए 163 सेंटीमीटर या उससे अधिक और महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो सीना है, आपका जो चेस्ट है वो न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए और महिला अभ्यर्थियों के लिए 74 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। इसके अलावा जो सीने का फुलाव है वो आपका पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 5 सेंटीमीटर, उसी तरह महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 5 सेंटीमीटर न्यूनतम रखा गया है। अब यदि हम बात करें चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपका जो आवेदन पत्र है उसकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद जो भी अभ्यर्थी एलिजिबल होते हैं तो उन्हें आवश्यकता अनुसार शारीरिक नाप जोख हेतु बुलाया जाएगा। शारीरिक नाप जोख होने के बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसका तिथि आपको जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट वहाँ पे दे दिया जाएगा। और इसमें दोस्तों यदि आप शारीरिक दक्षता परीक्षा टेस्ट होगा, इसमें कुल 100 अंक होंगे। 100 अंकों का आपका शारीरिक दक्षता मतलब फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपका 200 मीटर है, 200 मीटर में आपको 25 अंक का 200 मीटर का 25 अंक मिलेगा। इसके अलावा 800 मीटर दौड़ में 25 अंक हैं। इसके अलावा लंबी कूद में 25 अंक हैं। इसके अलावा गोला फेंक में भी 25 अंक है। पूरा मिलाकर के टोटल 200 अंकों का आपका फिजिकल होगा। और सभी जो भी आपका स्पर्धा है, जो भी खेल हैं, उसमें आपका जो नंबर है वो अलग अलग डिवाइडेड है। जैसे कि आप यदि पुरुषों के लिए देखें तो यहाँ पर 100 मीटर दौड़ यदि आप 24 मिनट 50 सेकंड से कम समय में यदि कर लेते हैं तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। और वहीं महिलाओं के लिए 28 मिनट 50 सेकंड से कम यदि लाते हैं टाइमिंग तो उनको 25 अंक प्राप्त होगा। इसके अलावा जो अधिकतम है वो है 30 सेकंड। यदि आप 30 सेकंड से ज़्यादा समय में आते हैं तो आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। और उससे पहले यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। उसी तरह महिलाओं के लिए भी है। 34 मिनट 50 सेकंड से अधिक में यदि आते हैं तो इसमें भी कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसी तरह 800 मीटर का भी है। 800 मीटर के लिए पुरुषों के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग है। जैसे कि पुरुषों के लिए है 2 मिनट 10 सेकंड में आपको क्लियर करना होगा 800 मीटर, तो ही आपको 25 अंक प्राप्त होगा। और महिलाओं के लिए 3 मिनट या उससे कम में यदि 800 मीटर दौड़ कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें भी 25 अंक मिलेगा। उसी तरह लंबी कूद में आपको 3 चांस मिलेगा। बाकी जो दौड़ है उसमें सिर्फ एक ही चांस मिलेगा। इसके अलावा जो लंबी कूद है उसमें 3 बार आपको चांस मिलेगा, जिसमें अधिकतम है 5.50 मीटर या उससे अधिक आप यदि कूद लेते हैं
तो आपको 25 अंक प्राप्त होगा। उसी तरह महिलाओं के लिए है 4.25 मीटर या उससे अधिक में 25 अंक। इसी तरह हम बात करें गोला फेंक की, तो गोला फेंक में भी यदि आप 3 प्रयास 3 चांस मिलेगा, और जो गोला फेंक है उसका वजन रहेगा 7.62 किलो का जो गोला फेंक है ये पुरुषों के लिए रहेगा और महिलाओं के लिए 4 किलो रहेगा। 3 आपको चांस मिलेगा, जिसमें आप यदि 9 मीटर या उससे अधिक फेंक लेते हैं तो 25 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरह महिलाओं के लिए 8 मीटर या उससे अधिक पर 25 अंक प्राप्त होंगे। इसी तरह जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको कम से कम 60% अंक प्राप्त करना होगा यदि आप जनरल वर्ग के हैं, अनारक्षित वर्ग के हैं, और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। अब इसके बाद हम बात करें लिखित परीक्षा की, तो लिखित परीक्षा आपसे कैसे ली जाएगी। तो लिखित परीक्षा में जैसे आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। जो आपका फिजिकल होगा उसमें जो नंबर्स आपके आएंगे, जो परसेंटेज आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें अधिकतम 15 गुना में आवेदकों को लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जैसे कि जो एक पद है, एक पद के लिए टोटल 15 उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए बुलाया जाएगा। तो आप ये कोशिश करिए कि आपका जो फिज़िकल में जो नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि आप लिखित परीक्षा में बैठ सकें। इसके अलावा जो लिखित परीक्षा है वो 100 अंकों का होगा, जो 2 घंटे का रहेगा, जिसका समय 2 घंटे का रहेगा, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता, अंक गणित और इसके अलावा वस्तुनिष्ठ प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो बोनस अंक हैं, यदि आप एनसीसी या कोई राष्ट्रीय स्तर के यदि आप खेल में भाग ले रहे हैं और यदि आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो योग्यता के अनुसार 5 बोनस अंक दिए जाएंगे, और विशेष योग्यता यदि आप रखते हैं तो अधिकतम 10 अंक तक का बोनस अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आपका फिजिकल और जो लिखित परीक्षा है ये जैसे आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद आपका एक चयन सूची तैयार किया जाएगा, जिसमें आपका जो फिजिकल टेस्ट है उसका नंबर और जो लिखित परीक्षा है उसका नंबर एवं आपके जो बोनस है, इसके आधार पर एक चयन सूची तैयार की जाएगी। जैसे ही चयन सूची तैयार किया जाता है तो उसमें जो भी उम्मीदवार हैं उन्हें मेरिट लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पैदल चाल परीक्षा देनी होगी, जिसमें पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तथा महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। और लेकिन इस जो आपका पैदल चाल परीक्षा है इसमें आपको किसी भी तरह का अंक नहीं दिया जाएगा, लेकिन यदि आप निर्धारित समय अवधि में दूरी पूर्ण नहीं कर पाते तो नियुक्ति के हेतु पात्र नहीं होंगे। मतलब यदि आपको जो समय दिया गया है इस समय के अंदर या इस समय तक यदि आपका जो पैदल चाल है वो आप यदि कंप्लीट नहीं कर पाते, पूर्ण नहीं कर पाते, तो आप नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। जो वो अभ्यर्थी है वो नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।